नमस्कार किसान भाइयों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और आपकी खेती बाड़ी भी अच्छा चल रहा होगा। तो किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे कि प्याज की खेती कैसे करें और सारी बातें। तो यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा ले। और आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, क्या आप सोचते हैं कि कोई पैसा लेगा या कोई धोखा होगा? तो ऐसा कुछ नहीं है। तो लाल बटन को दबा लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। प्याज की खेती, अनियन फार्मिंग से संबंधित जानकारी। प्याज की खेती सब्जी फसल के रूप में की जाती है। इसके फल पौधों की जड़ों में पाए जाते हैं। इसके अलावा प्याज को कई जगहों पर कांदा नाम से भी पुकारते हैं। प्याज का इस्तेमाल सब्जी और मसाले दोनों ही रूप में करते हैं। इसमें कई तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं, जिस वजह से प्याज का सेवन करना शरीर के लिए लाभकारी होता है। इसके अलावा इसे औषधीय रूप में भी उगाते हैं, जिसका इस्तेमाल दवाइयों को बनाने में भी किया जाता है। प्याज मुख्य रूप से रेडिएशन को कम करता है। प्याज की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी, जलवायु और तापमान। अनियन कल्टीवेशन सूटेबल सॉइल, क्लाइमेट एंड टेम्परेचर। प्याज की खेती को किसी भी उपजाऊ मिट्टी में उगाया जा सकता है, किंतु बलुई दोमट मिट्टी इसकी खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। प्याज को कंद के रूप में उगाया जाता है, इसलिए जलभराव वाली भूमि में इसकी खेती को नहीं करना चाहिए। इसकी फसल के लिए 5 से 6 pH मान वाली भूमि की आवश्यकता होती है। प्याज की खेती जगह के हिसाब से सर्द और गर्म दोनों ही जलवायु में की जा सकती है, किंतु सर्द जलवायु में की गई प्याज की खेती से अच्छी पैदावार प्राप्त हो जाती है। सर्दियों के मौसम में गिरने वाला पाला इसके पौधों के लिए हानिकारक होता है। प्याज की फसल अधिकतम 30 डिग्री तथा न्यूनतम 15 डिग्री तापमान ही सहन कर सकती है। प्याज की उन्नत किस्में, अनियन इम्प्रूव्ड वैरायटीज। वर्तमान समय में जलवायु के हिसाब से अधिक पैदावार प्राप्त करने के लिए कई उन्नत किस्मों को तैयार किया गया है। इसके अलावा कुछ ऐसी भी किस्में हैं जिन्हें अधिक पैदावार देने के लिए तैयार किया गया है। प्याज की यह किस्में रबी और खरीफ की प्रजातियों में बांटी गई है। रबी प्रजाति की प्याज रबी के समय में की गई प्याज की खेती से अधिक पैदावार प्राप्त होती है। यह किस्म सर्दियों के मौसम में उगाई जाती है, जिनकी रोपाई नवंबर और दिसंबर के महीने में की जाती है। रबी के मौसम में उगाई जाने वाली किस्में इस प्रकार है: पूसा रत्नार, एग्रीफाउंड लाइट रेड, एग्रीफाउंड रोज, भीमा रेड, भीमा शक्ति और पूसा रेड आदि। खरीफ प्रजाति की प्याज खरीफ प्रजाति की किस्मों को बहुत कम उगाया जाता है। इसके प्याज की रोपाई मई और जून माह के मध्य में की जाती है। खरीफ के मौसम में भीमा सुपर, पूसा व्हाइट राउंड, एग्रीफाउंड डार्क रेड और भीम डार्क रेड किस्मों को उगाने के लिए तैयार किया गया है। प्याज के खेत की तैयारी और उर्वरक की मात्रा। अनियन फील्ड प्रिपरेशन एंड फर्टिलाइजर क्वांटिटी। प्याज के खेत को तैयार करने के लिए सबसे पहले उसकी गहरी जुताई कर दी जाती है, जिसके बाद खेत को कुछ समय के लिए ऐसे ही खुला छोड़ दिया जाता है। इसके बाद खेत में प्राकृतिक खाद के रूप प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 15 से 20 गाड़ी पुरानी गोबर की खाद डाली जाती है। खाद डालने के बाद खेत की फिर से अच्छे से जुताई कर दी जाती है। इससे खेत की मिट्टी में गोबर की खाद अच्छे से मिल जाती है। यदि आप चाहे तो वर्मी कंपोस्ट खाद को भी इस्तेमाल में ला सकते हैं। इसके लिए आपको खेत की आखिरी जुताई के समय नाइट्रोजन 40 kg, पोटाश 20 kg, सल्फर 20 kg की मात्रा को प्रति एकड़ के हिसाब से खेत में डालकर जुताई करना होता है। प्याज के बीजों की रोपाई का सही समय और तरीका। अनियन सीड्स प्लांटिंग राइट टाइम एंड मेथड। प्याज के बीजों की रोपाई पौध के रूप में की जाती है। इसके कंदों को खेत में लगाने से पहले इसके पौधों को 1 से 2 महीने पहले नर्सरी में तैयार कर लिया जाता है। इसके अतिरिक्त यदि आप चाहे हो किसी रजिस्टर्ड नर्सरी से भी इसके पौधों को खरीद सकते हैं। इससे आपके समय की बचत होगी और पैदावार भी जल्द प्राप्त होगी। पौधों को खरीदते समय पौधे बिल्कुल स्वस्थ और 2 महीने पुराने होने चाहिए।
इसके पौधों की रोपाई तैयार की गई मेड़ के दोनों तरफ की जाती है। मेड़ पर पौधों को 5 से 7 सीएम की दूरी पर लगाया जाता है। यदि आप पौधों की रोपाई खरीफ के समय करना चाहते हैं तो अगस्त का महीना सबसे उपयुक्त माना जाता है, और अगर आप पौध की रोपाई रबी के मौसम में करना चाहते हैं तो उसके लिए दिसंबर से जनवरी के माह में पौधों को लगाना अच्छा माना जाता है। पौधों को खेत में लगाने से पूर्व उसकी जड़ों को मोनोक्रोटोफॉस और कार्बेंडाजिम की उचित मात्रा से उपचारित कर लिया जाता है। प्याज के पौधों की सिंचाई, अनियन प्लांट्स इरिगेशन। प्याज के पौधों की सिंचाई के लिए ड्रिप विधि का इस्तेमाल करना सबसे अच्छा माना जाता है। इसकी फसल को 10 से 12 सिंचाई की आवश्यकता होती है। इसके पौधों की पहली सिंचाई पौध रोपाई के तुरंत बाद कर दी जाती है। खेत में नमी बनाए रखने के लिए 1 महीने तक हल्की सिंचाई करते रहनी होती है। इसके बाद जब कंद विकास करने लगे उस दौरान पौधों को 2 से 3 दिन के अंतराल में पानी की जरूरत होती है। प्याज की फसल में खरपतवार नियंत्रण। प्याज की खेती में खरपतवार नियंत्रण की अधिक आवश्यकता होती है, क्योंकि खरपतवार से होने वाले कीट पौधों को हानि पहुंचाते हैं। खरपतवार नियंत्रण के लिए प्राकृतिक विधि का इस्तेमाल किया जाता है, किंतु पौधों की गुड़ाई करते समय कंदों की जड़ों का विशेष ध्यान रखें। गुड़ाई के बाद पौधों की जड़ों पर मिट्टी चढ़ा दी जाती है। इसके पौधों को अधिकतम 5 गुड़ाई की ही आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त खरपतवार अधिक होने पर पेंडिमेथिलीन का छिड़काव खेत में करना होता है। प्याज के पौधों में लगने वाले रोग एवं उनकी रोकथाम। अनियन प्लांट्स डिजीजेज एंड देयर प्रिवेंशन। थ्रिप्स। इस किस्म का रोग फलों पर कीट के रूप में आक्रमण करता है। यह कीट पत्तियों का रस चूस लेते हैं, जिससे पत्तियों पर सफेद रंग का धब्बा दिखाई देने लगता है। इसका कीट आकार में अधिक छोटा होता है, जो देखने में पीले रंग का होता है। इस रोग की रोकथाम के लिए पौधों पर इमिडाक्लोप्रिड कीटनाशक 17.8 SL का छिड़काव किया जाता है। पौध गलन रोग। इस किस्म का रोग अक्सर पौध रोपाई के बाद देखने को मिलता है। इस रोग से प्रभावित पौधे आरंभ में भी पीले पड़कर गलने लगते हैं तथा रोग का प्रभाव अधिक होने पर पौधा पूरी तरह से खराब हो जाता है। इस रोग से बचाव के लिए थीरम की 0.2% मात्रा से पौधों को रोपाई से पहले उपचारित कर लेना चाहिए। जड़ सड़न रोग। इस जड़ सड़न रोग से प्रभावित होने पर पौधे की जड़ें हल्की गुलाबी रंग की दिखाई देने लगती है, जिसके कुछ समय पश्चात ही पौधा सूखकर नष्ट हो जाता है। इस रोग से बचाव के लिए कार्बेंडाजिम की उचित मात्रा की छिड़काव पौधों पर किया जाता है। प्याज से कमाई, पैदावार और खुदाई। अनियन हार्वेस्टिंग, यील्ड एंड बेनिफिट्स। प्याज के पौधे रोपाई के 4 से 5 महीने बाद पैदावार देने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब इसके पौधों की पत्तियां पीली होकर गिरने लगे उस दौरान इसके फलों की तुड़ाई कर ली जाती है। इसके बाद कंद की खुदाई कर उन्हें 2 से 3 दिन तक अच्छे से सुखा लिया जाता है। सुखाने के बाद जड़ और पत्तियों को अलग कर लिया जाता है। इसके बाद इन्हें छायादार जगह पर अच्छे से सुखा लिया जाता है। 1 हेक्टेयर के खेत से प्याज की तकरीबन 250 से 400 क्विंटल की पैदावार प्राप्त हो जाती है। यदि किसान भाई चाहे तो इसकी दोनों पैदावार से 800 क्विंटल तक की पैदावार प्राप्त कर सकते हैं। इस हिसाब से किसान भाई 1 वर्ष में 3 से 4 लाख तक की अच्छी कमाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को ये जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।